सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 16 यानी IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 16। इस टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके थे। इसमें हमने 10 क्वेश्चन क्या किए थे दोस्तों, डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम इसमें बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 2। ठीक है, तो 7 to 9 PM वाला सेशन कैंसिल हो गया था। ठीक है, लेकिन 9:30 to 11:30 वाला है। ठीक है, तो वो 7 to 9:30 वाला सेशन दोस्तों नहीं हो पाया था। ठीक है, बिकॉज मैं किसी दूसरे काम में उस समय बिजी था। ठीक है, दूसरी, तो इसलिए नहीं हो पाया था। तो बाकी सब कुछ ठीक है भाई। कितना है? 36.67 मार्क्स, 7,138 रैंक। देखो, इस बार यदि आपकी 7,000 आई है तो डेफिनेटली आप अंडर 100 लेके आ सकते हो नेक्स्ट टाइम, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डेली आप मेहनत करते हो, सारा डेली क्लास अटेंड करते हो, DPP सॉल्व करते हो, वीकली टेस्ट लगाते हो, रिवाइज करते हो, PYQ लगाते हो, तो अंडर 100 आपकी रैंक नेक्स्ट टाइम आने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ 5 से 6,000 लोगों को आपको करना है। क्वालिटी इज नॉट गुड सर। क्वालिटी गुड नहीं है भाई, क्वालिटी तो ठीक है यार। यहां से तो एक बार आप अपनी साइड से चेक कर लो भाई, यहां से तो सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फटाफट से सेशन को दोस्तों कंटिन्यू किया जाए विदाउट एनी डिले। यानी क्या कवर करने वाले दोस्तों? प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग। यानी यहां से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग ये टॉपिक क्या करने वाले दोस्तों, कवर करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 हम कल ऑलरेडी कवर कर चुके थे, आज हम कवर करेंगे दोस्तों पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 का हमारे पास पहले सवाल क्या है? कल हमने क्या पढ़ा था? किसी भी सबनेट की सबनेट आईडी निकालना या उसकी होस्ट आईडी निकालना। सबनेट आईडी निकाल रहे थे हम, सॉरी सबनेट आईडी, किसी भी सबनेट की सबनेट आईडी निकाल रहे थे। 4 सबनेट आईडी, 5 सबनेट आईडी, IP एड्रेस, सबनेट मास्क गिवन थे। हम किसी की भी सबनेट आईडी निकाल रहे थे। मैंने आपको शॉर्टकट ही बताया था कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे हमारे पास ये क्या क्वेश्चन है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, IP एड्रेस इन ए ब्लॉक दिस वन, IP एड्रेस गिवन है एंड सबनेट मास्क दिस वन। ये पूछ रहा है थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट का थर्ड होस्ट, फोर्थ होस्ट इन थर्ड सबनेट, फर्स्ट होस्ट इन फोर्थ सबनेट। तो ऐसा इसने सवाल दोस्तों यहां से पूछा हुआ है। ठीक है, तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। विजिबल नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज टेल मी। विशाल सर यार अभी शायद उनकी हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो थोड़ी उनकी तबीयत खराब है, बाकी आपको वो करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो। तो यहां से कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व किया जाए, अब हमको ये देखना है। सबसे पहले यदि मैं सबनेट मास्क की बात करूं यार, तो सबनेट मास्क क्या गिवन है यहां पे? ये गिवन है 255.252। तो यानी हमारे पास ये 125 किस क्लास का है? 125 मेरे पास है क्लास A का। तो क्लास A के अंदर हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है दोस्तों? 8 बिट की होती है। तो फर्स्ट 255 यानी ये नेटवर्क आईडी है। बाकी यदि मैं 01 में कन्वर्ट करूं यहां पे आगे का नंबर, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 6 1 हो गए मेरे पास। 252 गिवन है, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां से क्लास A के अंदर हमारे पास जो दोस्तों है वो नेटवर्क आईडी 8 बिट की फिक्स है। एक्स्ट्रा वंस जो भी होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये 6 बिट्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबनेट आईडी को। और यहां से यहां तक जीरोस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी पार्ट को। यानी ये हमारे पास होस्ट आईडी है। तो सबनेट आईडी मेरे पास 2 बिट की है, सॉरी सबनेट आईडी मेरे पास 6 बिट की है, होस्ट आईडी मेरे पास किसकी है भाई? 18 बिट की है। अब देखो नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि मैं आपको AD रूल भी बताऊं तो आपको सबनेट आईडी निकालनी पड़ेगी पहले। भाई हमारे पास ये कह रहा है थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट की सबनेट आईडी क्या होगी? तो यार 6 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6 बिट से 2 पावर 6, 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी 64 सबनेट होंगे। उन सारे 64 सबनेट की सबनेट आईडी लिखनी पड़ेंगे, जो कि हमारे पास वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्टकट क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। सर क्या शॉर्टकट होगा, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन क्या? थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। मान लो इस पर मैं फोकस करता हूं, या यहीं पे कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट। तो यानी सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट पूछ रहा है, उल्टा लिख लिया, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सर आसान कैसे है भाई? फर्स्ट ऑक्टेट तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है 125 लिख दिया। उसके बाद की जो 6 बिट हैं वो किसके लिए फिक्स है 6 बिट? बताओ फटाफट से। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर दे भी रहे हैं भाई, कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे भी रहे हैं, बताओ फटाफट से भाई। यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद 1 2 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद फिर से डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये जो 18 बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये 18 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं होस्ट आईडी को, ठीक है। बात समझना। ये क्या बोला है? सेकंड सबनेट। यदि हमारे पास 0 0 0 होता है, 0 मतलब होता है फर्स्ट सबनेट, 1 मतलब क्या होता है? सेकंड सबनेट, 2 मतलब क्या होता है? थर्ड सबनेट। तो यदि सेकंड सबनेट बोला है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1। क्या लिखना पड़ेगा? 1। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये 1 कितने बिट से लिखना है? बिकॉज हमारे पास सबनेट आईडी कितने बिट की? 6 बिट की है, तो 6 बिट से 1 लिखना है। तो यार हमारे पास 6 बिट से क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो यार ये तो मेरे पास 1 तो एक ही बिट से लिख जाएगा, उसके 5 क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, 3 4 5 ऐसा लिखूंगा मैं अपने पास, 5 बार 0 उसके बाद 1। भाई सेकंड सबनेट का मतलब क्या है? 1 लिखना है। 1 कैसे लिखूंगा? 6 बिट से 5 0 आ गए उसके बाद 1। तो नहीं, यहां से यदि बात की जाए मेरे पास ये 125.12345 ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा होस्ट बोल रहा है? थर्ड होस्ट। मैंने आपको क्या बताया, यदि होस्ट आईडी में सारे की सारी बिट 0 हैं तो उस नंबर को हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। सर किस नंबर कर सकते हैं? यदि होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है तो वो नंबर असाइन नहीं होगा। यदि हमारे पास 0 0 0 0 1, यानी जो 1 यदि किसी भी नंबर की, किसी बाइनरी की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हमारे पास 1 आए तो वो फर्स्ट होस्ट होता है। यदि होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है तो वो हमारे पास किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। तो यदि होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है तो वो किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता है। तो यानी फर्स्ट नंबर किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता है, 0 वाला। जो 1 होगा वो फर्स्ट कंप्यूटर को असाइन होगा। तो जब भी बात कर रहा है मेरे पास थर्ड होस्ट, थर्ड होस्ट का मतलब है मुझे लिखना पड़ेगा 3। क्या लिखना पड़ेगा? 3, बिकॉज 0 पहला होस्ट होता ही नहीं है। 1 मतलब फर्स्ट होस्ट, 2 मतलब सेकंड होस्ट, और 3 मतलब थर्ड होस्ट। अब यार 3 लिखना है, लेकिन 3 लिखने के लिए होस्ट आईडी में बिट कितनी है? 8 8 16 2 18, 18 बिट है 3 लिखने के लिए। यार 3 लिखने के लिए 2 ही बिट काफी है ना, 1 और 1। भैया मेरे पास 1 होता है 2 होता है, 2 ही बिट काफी है। तो इससे पहले वाली 16 बिट क्या होंगी? इस टाइप से 0 हो जाएंगी। 16 की 16 बिट क्या होंगे? 0। 3 लिखने के लिए 2 बिट काफी है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से मेरे पास ये क्या आया? ये आया मेरे पास 125, सॉरी 3 लिखना था ना, 3 2 4 6। तो क्या आया भाई यहां से मेरे पास? ये आया 125.124.4.0.3। क्लियर है ये वाली बात? 35 मार्क्स विद प्रिपरेशन फाइनल ईयर। 35 मार्क्स ठीक है, एक बार अच्छे से सीरियसली आप तैयारी कर लोगे तो डेफिनेटली आप अंडर 100 में दोस्तों आ सकते हो। क्लियर है? 125.4.0.3 पहले का आंसर सभी का आ गया भाई, पहले का आंसर सभी का आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है? सेकंड मेरे पास है फोर्थ होस्ट इन थर्ड सबनेट। फोर्थ होस्ट इन थर्ड सबनेट, थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट, थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट, थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट। कैसे लिखेंगे भाई? भाई यहां पे एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट 125 तो मेरे पास यहां से फिक्स ही रहेगा, डॉट। उसके बाद ये 6 बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। सबनेट आईडी को, कौन सा सबनेट है मेरे पास? थर्ड सबनेट। थर्ड सबनेट मतलब का मतलब क्या? मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2। 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, 1 मतलब 2 सेकंड सबनेट, 2 मतलब थर्ड सबनेट। क्या लिखना पड़ेगा? 2। लेकिन 2 लिखने के लिए है कितनी बिट? 6 बिट है ना सबनेट आईडी। तो 6 बिट से 2 कैसे लिखेंगे भाई? 6 बिट से 2 कैसे लिखेंगे? 0 1 बाकी सारी 0, 4 0 लगा दो आगे। भाई ये क्या होता है? ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, 32 होता है। तो 6 बिट से हमारे पास 1 कैसे लिखूंगा? सॉरी ये थर्ड सबनेट है ना हमारे पास, थर्ड सबनेट। 2 कैसे लिखूंगा? 2 ऐसे लिख दूंगा, 4 बार 0 1 0।
तो क्या लिखूंगा, 4 बार 0 1 0। कौन सा होस्ट बोला, फोर्थ होस्ट। फोर्थ होस्ट का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 4। लेकिन लिखने के लिए है कितनी बिट, 4 लिखने के लिए 18 बिट है यार। 18 बिट से तो 4 को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए भाई। 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता है ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। उससे पहले की सारी बिट्स क्या कर दो, 0 कर दो। उससे पहले की सारी बिट 0 कर दो, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से कितना आया, 125.1248 8.0.4। क्लियर है भाई सभी का आंसर। वन 125.8.0.4 बिल्कुल सही बात है। क्या इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन का भी सॉल्व कर लिया जाए भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फर्स्ट होस्ट इन फोर्थ सबनेट, फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट, फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट, फर्स्ट होस्ट। अब यार फोर्थ सबनेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ सबनेट की। 125 तो फिक्स ही रहेगा। सबनेट आईडी है कितने बिट की, 6 बिट की। कितना लिखना है, फोर्थ सबनेट। यदि सबनेट फोर्थ बोला है तो क्या लिखना पड़ेगा, 3। 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, 1 मतलब सेकंड, 2 मतलब 3 और 3 मतलब फोर्थ सबनेट। क्या लिखना है, 3। लेकिन है कितनी बिट 3 लिखने के लिए, 6 बिट है। लेकिन यार 3 लिखने के लिए तो हमारे पास 2 ही बिट काफी है ना। उससे पहले वाली 4 तो क्या कर दो, 0 कर दो। ये होता है 1, ये होता है 2, ये 4, ये 8, ये 16 32 ऐसा होता है। 3 लिखने के लिए सिर्फ 2 बिट काफी है, 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट होस्ट का मतलब क्या, 1 लिखना है। लेकिन है कितनी बिट 1 लिखने के लिए, 18 बिट है। होस्ट आईडी कितने बिट की, 18 बिट की। तो 1 कैसे लिखा जाएगा यार, एक ही बिट चाहिए ना 18 लिखने के लिए, एक लिखने के लिए। तो 3 4 5 6 7 8, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आया मेरे पास, ये आया 125.1248 12.0.1। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, बताओ फटाफट से, क्लियर है। एडी रूल्स ऑलवेज रॉक। तो यानी एडी रूल यार, मतलब एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं ना आप इसका। सिंपल सी बात है, कुछ करने की यार। वैसे देखा जाए ना यार, फोर्थ होस्ट किसी भी सबनेट का कोई सा भी होस्ट, मतलब आदमी डर जाए क्वेश्चन को देख के कि यार 64 सबनेट है, 64 में से भी किसी पर्टिकुलर सबनेट पे जाना है और उस सबनेट के अंदर भी ये होस्ट पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। वैसे देखा जाए रूल लगाओगे तो एकदम खत्म खेल, एक ही लाइन में आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है चलो, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसी बेस पे है हमारे पास। इसका आंसर भाई बता दो, दूसरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहां पे हमारे पास दोस्तों देखा जाए, हमारे पास तो क्या है, हमारे पास 157, यानी किस क्लास का है, ये क्लास बी का है। 157 किस क्लास का है, क्लास बी का है। तो यहां से सबनेट मास्क जो गिवन है मेरे पास, वो सबनेट मास्क क्या गिवन है, 255.255.255। उसके आगे क्या गिवन है, 224। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की फिक्स होती है, 16 बिट की। एक्स्ट्रा वंस जो भी है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी सारी बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन इनका सॉल्यूशन देख लें भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। तो यार फर्स्ट 16 बिट तो क्या रहे हैं भाई, फटाफट से बताओ। ठीक है, फटाफट से बताओ। मास्क कहां गया, अच्छा ये हमारे पास भाई इसमें यही होगा। एक काम कर लेते हैं ना यार,
बताओ फटाफट से भाई। तो यानी यहां से हमारे पास देखो फर्स्ट 2 ऑक्टेट तो फिक्स रहेंगे यार। फर्स्ट 2 ऑक्टेट क्या है? 157.157 ठीक है। सबनेट आईडी कितने बिट की? 3 बिट की। क्या लिखना है? सेकंड सबनेट है, तो सेकंड सबनेट का मतलब 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, 1 मतलब सेकंड सबनेट। क्या लिखना है? 1। कितनी बिट से? 3 बिट से। तो यार 1 कैसे लिख देंगे 3 बिट से? 001। कौन सा होस्ट बोला है? थर्ड होस्ट। तो इसका मतलब होस्ट आईडी में कितना लिखना पड़ेगा? 3। 1 का मतलब फर्स्ट होस्ट, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड होस्ट। तो 3 लिखना है, लेकिन लिखने के लिए 3 में है कितनी बिट? 8 और 8 प्लस 6 14। 14 बिट से 3 लिखने के लिए बिट कितनी चाहिए? 2। तो लास्ट वाली 2 बिट हमारे पास कर दो भाई। 3 और 2 5 6 7 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा ऑक्टेट हो गया हमारे पास। नहीं नहीं, 3 लिखना है ना हमारे पास, 3। तो यहां से मेरे पास कितना आया भाई हमारे पास? ये बताओ फटाफट से। 157.157 और आगे क्या है? डॉट 32.3 32.3। बताओ फटाफट से, ये क्लियर है भाई? सेकंड देखा जाए भाई। सेकंड का देख लेते हैं। फोर्थ होस्ट थर्ड सबनेट, थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट। थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट 157.157। थर्ड सबनेट का मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 2। 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, 1 मतलब 2 और 2 मतलब थर्ड सबनेट, 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन है कितनी सबनेट आईडी? कितने बिट की? 3 बिट की है। 3 बिट से 2 कैसे लिखोगे भाई? यार 3 बिट से 2 कैसे लिखोगे? 0 1 0 ऐसे 2 लिख दोगे तो क्या होगा? 0 1 0। फोर्थ होस्ट, होस्ट में आईडी में क्या लिखना पड़ेगा? 4। अब लिखने के लिए 4 है कितनी बिट? 6 और 8 14। लेकिन 4 लिखने के लिए बात की जाए तो मेरे पास भाई ये 1 ये 2 ये 4, 3 ही बिट काफी है। 1 2 4 3 बिट काफी है। लेकिन है कितनी बिट? यहां पे हमारे पास कितनी है? 6। यहां पे कितनी है? 8 14 बिट है। लास्ट की 3 बिट काफी है। तो सब कुछ क्या कर दो? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 ऐसे लिख दिया। तो ये कितना आया भाई? ये हमारे पास कितना आया? 157.157.64.4। लास्ट वाले का आंसर बता दो भाई। लास्ट वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का आंसर बता दो फटाफट से, क्या होगा? फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट, फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट। लास्ट वाले का भाई नहीं पूछ सकता है, कैसे निकालोगे? एज ए होमवर्क है आपको सोचना भाई। होस्ट हो सकते हैं ना, लेकिन 256 के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? दूसरे ऑक्टेट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। ये समझ लेना कैसे बनाओगे। कितना हो सकता है मैक्सिमम? 200 और 200 भाई एक ऑक्टेट से हमारे पास कहां तक जा सकती है वैल्यू? 256 तक, 255 तक मिनिमम मैक्सिमम। 8 की 8 0, 8 की 8 1। बात समझ में आ रही है? उससे अगला कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे ये आप देख लो। ठीक है। ये एज ए होमवर्क भी दे रहा हूं आपको। चलो इसका बता पहले आंसर। 157.157। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे रहे हैं। फोर्थ सबनेट है तो सबनेट आईडी में कितना लिखना पड़ेगा? 3। सबनेट आईडी में 3। अब 3 कितनी बिट है? 3 लिखने के लिए 3 ही बिट है, तो 1 1 ये हो जाएगा भाई। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4। 0 1 1 0 1 1। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट होस्ट। तो यार होस्ट आईडी में सिर्फ एक लिखना है हमारे पास। 5 3 और 2 5 6 7 8। एक लिखने के तो एक ही बिट काफी है। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे? 157.157 डॉट कितना है मेरे पास? 64 32 96.1।
96.1। एक क्वेश्चन डीपीपी में ऐसा मिलेगा जो आप पूछ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, दिमाग लगाना। क्लियर है बात? बताओ भाई। क्यों नहीं करेगा भाई एग्जिस्ट? मैं तो बोल रहा हूं होस्ट आईडी 10 बिट की है, तो 10 बिट की होस्ट आईडी है तो 2 पावर 10 - 2 1022 होस्ट हैं उसके अंदर, तो होस्ट आईडी भी तो 10 बिट की है ना यार। कॉम्बिनेशन बताओ कैसे बनाओगे? वही तो दिमाग लगाना है बस। क्लियर है बात भाई? भाई एक बात बताओ छोटी सी, मान लो मैं 16 बिट की होस्ट आईडी ले रहा हूं यार, होस्ट आईडी कितने बिट की ले रहा हूं? 16 बिट की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा ना पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनेगा ना हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर हमारे पास क्या होगा? भाई ये हमारे पास ऐसा ही, ये कहां तक जाएगा? ये 0 0 0 ही रहेगा, ये 0 0 0 ही रहेगा, ऐसा रहेगा 0 0 0। ये हमारे पास लास्ट में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां से हमारे पास 0.255 ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या लिखोगे इसको? 128.0। समझने की कोशिश करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो खेल हो जाएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं एक। चलो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर लोगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 को? हाँ 8 बिट एचआईडी के लिए तो 256 होस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 8 बिट है तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात। 8 बिट होस्ट आईडी में है तो सिर्फ 254 होस्ट ही एग्जिस्ट करेगा। यदि होस्ट आईडी ज्यादा की तभी एग्जिस्ट करेगा। यदि होस्ट आईडी 8 बिट की तो 2 पावर 8 - 2 254 होस्ट होंगे। होस्ट नंबर 1 से 254, बाकी कोई होस्ट होगा ही नहीं। मैं तो होस्ट आईडी ज्यादा बिट की तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ 8 बिट के लिए ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन घर से कर सकते हो भाई? ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या घर से कर सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 घर से सॉल्व हो सकता है? सिमिलर ही है, ये क्लास सी का है। ये किसका है? क्लास सी का। चलो पहला इसका सॉल्व करा देते हैं, बाकी आप घर से कर लेना। सबनेट मास्क क्या है मेरे पास? 255.255.255, ठीक है, कितना है? 240। 240 का मतलब क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्लास सी के अंदर क्या होता है भाई? मेरे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 24 बिट की है। ये 4 बिट हमारे पास सबनेट आईडी है और बाकी के 4 बिट क्या है? होस्ट आईडी है। पहला सवाल पकड़ लेते हैं यहां से, फर्स्ट। थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, तो ये क्या है? सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। तो यार यहां से यदि बात की जाए मेरे पास सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट, ठीक है, तो यानी हमारे पास देखो ये यहां से तो फिक्स रहेगा, हमारे पास क्या फिक्स रहेगा भाई? 200.200.200.200 ये फिक्स है नेटवर्क आईडी के लिए। 4 बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या है? सेकंड सबनेट है। सेकंड सबनेट का मतलब क्या? 1 लिखना है, लेकिन 1 लिखने के लिए है कितनी बिट? 4 बिट। तो 4 बिट से 1 कैसे लिखोगे भाई? 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद कौन सा होस्ट बोला है? थर्ड होस्ट, तो कितना लिखना पड़ेगा? 3। तो होस्ट आईडी कितने बिट की? 4 बिट की। 4 बिट से कितना लिखना है? 3। तो 3 लिखने के लिए तो यार ये 2 बिट ही काफी है। उससे पहले की बिट क्या हो जाएंगे? 0 0। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8। तो यहां पे क्या लिख दो? 0 0 1 1। कितना है बताओ फटाफट? 200.200.200। और यहां से कितना है भाई? 1 2 4 8 16, 16 और 2 18 19। क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताओ भाई।
193649, कुछ बोल रहे हैं 1936, यस। तो सेकंड का हमारे पास देखो, यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, यहां से सेकंड क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये होगा सेकंड का हमारे पास सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना। 200.200.200.36 बोला ना किसी ने, हाँ बिल्कुल सही है। और थर्ड का भी मैं लिख रहा हूं हमारे पास यहां से 200.200.200.49, यस 3649 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये चेक भी कर लेना घर से, जिनको नहीं किया है घर से आप एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। 36 और 49, 36 और 49 बिल्कुल सही है। क्लियर है बात भाई, आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल आएगा, गेट में क्वेश्चन आ सकता है 100%, क्यों नहीं आएगा। चलो ये हमारे पास फोर्थ सवाल है यार। नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, सारे सही है घर में ही तो है सर। कंसिडर 3 मशीन M N P, क्वेश्चन को समझना, फोर्थ क्वेश्चन को। कंसीडर 3 मशीन M N P विद IP एड्रेस दिस वन दिस वन दिस वन, ये 3 IP एड्रेस है। रेस्पेक्टिवली द सबनेट मास्क इज सेट टू 255 255 192.0 फॉर ऑल द 3 मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन तीनों के लिए कौन सा ट्रू है। क्या बोल रहा है, M N P बिलोंग टू 3 डिफरेंट सबनेट, ओनली N एंड P बिलोंग टू सेम सबनेट, ओनली M एंड N बिलोंग टू सेम सबनेट, M N P ऑल बिलोंग टू सेम सबनेट। मतलब समझना, 3 हमारे पास IP एड्रेस गिवन है, 3 M N P हमारे पास इनके IP एड्रेस गिवन है, सबनेट मास्क गिवन है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो, मतलब समझना, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये IP एड्रेस है, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे किसके साथ, सबनेट मास्क के साथ, तो क्या मिल जाएगी, सबनेट आईडी। फिर दूसरा वाला IP एड्रेस लेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो मुझे एक सबनेट आईडी मिल जाएगी। फिर तीसरे सबनेट मास्क IP एड्रेस लेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे इसके साथ, तो एक सबनेट आईडी मिलेगी। यदि सबकी सबनेट आईडी सेम आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सारे एक ही में है। सबकी सबनेट आईडी अलग अलग आ रही है तो मैं बोलूंगा सब अलग अलग में है। यदि 2 की सेम आ रही है, 1 की अलग आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये 2 सेम में है, या तो M और N की सेम आएगी, या N और P की सेम आएगी। तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर, ऐसा क्वेश्चन गेट पे भी आया हुआ है, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों 3 से 4 मिनट, कभी कभी लग जाते हैं 3 मिनट, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि कुछ मत करो, हमारे पास यहां से एंडिंग कर दो, पहले IP एड्रेस की दूसरे सबनेट मास्क के साथ एंडिंग, इसकी फिर दूसरे IP एड्रेस की फिर सबनेट मास्क से एंडिंग, फिर तीसरे IP एड्रेस की सबनेट मास्क से एंडिंग। आप घर पे जाने के बाद एंडिंग वाले प्रोसीजर से सॉल्व कर लेना, वही आंसर आएगा जो मैं कराऊंगा। लेकिन मैं उस प्रोसीजर में इंटरेस्ट रखता ही नहीं हूं जिस प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट लगे। सर आप क्या करोगे, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 5 सेकंड में। और ऐसे सवाल 2 या 3 आए हैं गेट में, 2 या 3 गेट में आए हैं जो 2-2 नंबर के सवाल हैं। हम कितने सेकंड में सॉल्व करेंगे, मात्र 5 सेकंड में। सर ऐसा भी कुछ है क्या 5 सेकंड में, यस। कैसे सॉल्व करेंगे 5 सेकंड में, यहां से इसकी कहानी समझ लेते हैं पूरी। सर क्या कहानी समझ लेते हैं, देख लो। यहां पे मेरे पास जो सबनेट मास्क गिवन है भाई, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारे पास, या यहीं पे कर लेते हैं। जो सबनेट मास्क गिवन है वो क्या गिवन है, 255.255.255.192 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 157 किस क्लास के हैं, क्लास बी के हैं कि नहीं, क्लास बी के हैं सर। तो क्लास बी में जो मेरे पास नेटवर्क आईडी होती है वो हमारे पास 16 बिट की नेटवर्क आईडी होती है। ये 2 बिट की क्या है, सबनेट आईडी है। और ये बची हुई क्या है मेरे पास, होस्ट आईडी। ऐसा होता है, या सिंपल सी बात है, होस्ट आईडी लिखो भी मत, आपकी मर्जी है। ये सबनेट आईडी है 2 बिट की। अब एक सिंपल सी बात समझ लो यहां पे मेरे पास, कि यानी ये जो आप देख रहे हो ना,
157 157, भाई दो ऑक्टेट यहां पे हमारे पास 255 255 है, तो इसका मतलब हमारे पास 255 की बिटवाइज एंडिंग किसी के साथ करोगे तो वही नंबर आएगा 157 157। यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है 157, यहां भी कॉमन है 157, तो फर्स्ट दो ऑक्टेट तो मेरे पास सेम रहेंगे, क्यों कि 255 है, 255 की बिटवाइज एंडिंग किसी के साथ भी की जाए तो वही रहेगा, तो पहले वाले दो ऑक्टेट से मुझे मतलब है नहीं। अब लास्ट वाले ऑक्टेट में आप देखोगे ना यार, लास्ट वाले ऑक्टेट में यहां पे 90 है, यहां पे 90 है, यहां पे भी 90 है, लेकिन सबनेट मास्क में आप देखोगे लास्ट वाले ऑक्टेट में क्या है, जीरो, जीरो की बिटवाइज एंडिंग किसी के साथ भी करोगे तो वो जीरो हो जाता है, तो ये भी लास्ट ऑक्टेट भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन क्या है, सिंपल ये है कि यानी हमारे पास इस सबनेट मास्क के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑक्टेट की, बात समझना, थर्ड ऑक्टेट की पहली वाली दो बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको आईपी एड्रेस के थर्ड ऑक्टेट पे जाना है और थर्ड ऑक्टेट की पहली वाली दो बिट सिर्फ चेक करनी है, यानी आईपी एड्रेस के थर्ड ऑक्टेट की पहली वाली दो बिट यदि सेम है तो वो दोनों सेम सबनेट में होंगे या सेम नेटवर्क में होंगे। तो कहां फोकस करना है, सीधा डायरेक्ट थर्ड पे। ये हमारे पास क्या है 38, ये मेरे पास क्या है 48, ये मेरे पास क्या है 68। अब बात समझना, ये M है, ये N है, ये P है। M कितना है मेरे पास 38, N मेरे पास कितना है 48, P मेरे पास कितना है 68। अब यदि इसको मैं 0 1 में कन्वर्ट करूं तो यार क्या होगा, 128 0 होगा, 64 0 होगा, 32 1 होगा, 16 0 होगा, 8 0 होगा, 4 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38, 32 और 6 कितने हो गए 38, 48 कैसे लिखूंगा, 128 0 64 0 32 1 32 प्लस 16 48, ठीक है, बाकी 8 4 2 1, 68 कैसे लिखूंगा, 128 0 64 1 32 0 60 16 0 8 0 4 1 2 0 64 68। फोकस कहां करना है हमको, पहली वाली 3 बिट पे, सॉरी 2 बिट पे, पहली वाली 2 बिट पे। तो फर्स्ट 2 बिट आप चेक करो, यहां पे 0 0 है, यहां पे 0 0 है, यहां पे 0 0, किस में सेम है पहली वाली 2 बिट, M और N में, तो नहीं यहां से क्या लिखोगे M एंड N, M and N belong to same subnet, belong to same subnet। अब इससे भी आगे एक और शॉर्टकट है, सर ये भी, इसके अलावा भी कोई शॉर्टकट है, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट है, यहां से हमारे पास AD 2.0 लगा दो यार, यार ये M है, ये N है, ये P है, M कितना है 38, ये कितना है 48, ये कितना है 68। क्या करो आप यार, पहली वाली 2 बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मैं पूरे नंबर को 0 1 में क्यों कन्वर्ट करूं, मैं पूरे नंबर को 0 1 में क्यों कन्वर्ट करूं, भाई 2 बिट है ना हमारे पास, इस बिट का वेटेज है 128, इस बिट का वेटेज है 64, जो 38 को मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, तो 128 0 आएगा, 64 भी 0 आएगा, आगे छोड़ दो, 48 है 128 0 आएगा, 64 भी 0 आएगा, 68 128 0 आएगा, 64 1 आएगा। हाँ। तो ऊपर वाले दोनों देख रहे हो आप, ये दोनों क्या है सेम है, तो क्या लिखेंगे यहां से, M and N belong to same subnet। तो इसका आंसर क्या हो गया B, M and N belong to same subnet। सी मजा आया कि नहीं आया ये जुगाड़ सही है कि नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी आफत मोल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है तो बिटवाइज एंडिंग करो, ये करो वो करो, सीधा 5 सेकंड के अंदर 2 मार्क्स पक्के।
3 से 4 सवाल आए इसी कंसेप्ट पे, जैसा मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं। 5 सेकंड के अंदर पक्का खेल खत्म। विदाउट कॉपी पेन। मजा आया कि नहीं आया? आ गया मजा? चलो नाउ 5 पर देख लेते हैं। फिफ्थ 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 क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से। कंसिडर 3 मशीन एम एन पी विद द आईपी एड्रेस दिस वन दिस वन दिस वन। सबनेट मास्क गिवन है मेरे पास, तो यहां से सबनेट मास्क देख लेते हैं। मेरे पास क्या है? सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क मेरे पास 255.255.255 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखो सिंपल सी बात है, 157 मतलब क्लास बी का है, तो ये तो नेटवर्क आईडी हो ही गई यहां से हमारे पास। 4 1s है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबनेट आईडी। 3 सेकंड में आ गया, बहुत सही। अब देखो यहां से 4 बिट सबनेट आईडी है, तो यानी कौन से ऑक्टेट की? थर्ड ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट। थर्ड ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट पे फोकस करना है भाई। यहां से 255 दिख रहा, देखो सिंपल सी बात है, जहां तक 255 है, एक नॉर्मल दिमाग की भी बात करो ना आप। सर आपने लॉजिक कैसे बनाया यार ये? सर आपने लॉजिक कैसे बनाया? ये आइडिया कहां से आया? तो भाई ये आइडिया मुझे क्वेश्चन से ही आया। कैसे आया सर? एक बार बताओ, यहां तक 255 है, 255 है, तो 255 की तो बिटवाइज एंडिंग किसी से भी करें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन आप एक बात चेक कर लो जरूर, जहां तक 255 है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट सेम होने चाहिए नेटवर्क आईडी में भी। तो यहां भी आप देख रहे हो 157 157 157 157 157 157। ये बात समझ रहे हो? अब लास्ट ऑक्टेट को आप देख रहे हो ना, यहां पे सबनेट मास्क का क्या है? 0 है। ये कुछ भी हो, ये 90 हो, ये 90 हो, या कुछ भी नंबर हो, यहां पे यदि यहां पे 0 है सबनेट मास्क में, तो 0.00 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 2 ऑक्टेट खत्म हो गए, लास्ट का ऑक्टेट खत्म हो गया, इसके बाद बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ जो सबनेट मास्क में 4 बिट गिवन है ना। अब एक सिंपल सी बात बताओ, सबनेट मास्क में जहां जहां 1 होगा, यदि वही 1 है हमारे पास, भाई जहां 1 होगा, यदि आईपी एड्रेस में वहीं पे 1 आया, तो बिट 1 बन जाएगी। यदि आईपी एड्रेस में वहां पे 0 हुआ, तो 0 बन जाएगी। तो यानी ये जो 4 बिट है ना थर्ड ऑक्टेट की, जहां पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा 1 है, ये वाली, ये 4 बिट ही क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यदि ये 4 बिट जिसमें भी सेम होंगी किसी भी आईपी में, वो हमारे पास सेम सबनेट को बिलोंग करेगा। तो अब देख लो भाई, हमारे पास यहां भी क्या लगाएंगे? एडी रूल 2.0। क्या लगाएंगे? एडी रूल 2.0। ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया। एम कितना है भाई? थर्ड ऑक्टेट 38, ये 38 38। ये कितना है? 48। ये थर्ड ऑक्टेट कितना है? 48। और ये कितना है? 68। और 4 बिट है, ध्यान रखना। 1 कितनी बिट? 4 बिट। 1 2 3 4। तो इसका वेटेज कितना है? 128। इसका वेटेज कितना है? 64। इसका कितना है? 32। इसका कितना है? 60। ये हो गया। 38 को कैसे लिखें? 128 0 64 0 32 1 16 0 हो जाएगा। यहां पे देखो 48 कैसे लिखेंगे? 128 0 64 0 32 प्लस 16 48। यहां पे देख लो 68 128 0 64 1 32 0। सब क्या आए? अलग अलग आए। भाई यहां हमारे पास कहीं सेम है क्या? नहीं, ये है 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0। तो तीनों क्या करेंगे? तीनों अलग अलग हैं, तो उसका क्या होगा भाई इसका आंसर? M, N and P belong to different subnet. Belong to different subnet. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? M, N and P belong to different subnet. कहां है हमारे पास डिफरेंट सबनेट? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? बताओ फटाफट से बताओ भाई, ये क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए।
चलो, यानी 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। चलो भाई चलो, ये छठा क्वेश्चन देख लो भाई, ये 6 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, इसका आंसर आप बताओ मुझे। ये 100 मतलब क्लास ए का है, सबनेट मास्क भी गिवन है हमारे पास। इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो आप, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फटाफट से सॉल्व करो। कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। अरे यार भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। भाई यहां से हमारे पास सबनेट मास्क की बात की जाए तो कितना लिखा है मेरे पास सबनेट मास्क? 255.255.250, सो 224, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या है हमारे पास? 1 2, ठीक तो है, हाँ, 3, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब देखो हमारे पास यार ये सारे ए ही क्लास के थे ना हमारे पास, ये 100, और ये सबनेट मास्क ए क्लास के लिए बहुत आराम से यूज कर सकता हूं। तो एक बात ध्यान रखना, ये 255 है ना यहाँ पे 255, तो ऊपर वाला क्या सेम है यहाँ पे, ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, तभी ये शॉर्टकट्स काम करेंगे। 100 ठीक है। तो नहीं, ये तो मेरे पास नेटवर्क आईडी हो गई मेरे पास। यहां पे 3 बिट हैं, ये सबनेट आईडी को डिनोट कर रहे हैं, और बाकी देखा जाए तो ये सारी क्या है, होस्ट आईडी है। तो यानी मुझे किससे मतलब है भाई, मुझे किससे मतलब है भाई? देखो लास्ट के सबनेट मास्क में 0.0 है, तो 0 यदि यहां 0 है, ऊपर इसमें कुछ भी रहे, थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 38.0 0, यहां पे हमारे पास मान लो 48 है, 48.0 0, 68.0 0, तो जहां सबनेट मास्क में पूरा ऑक्टेट ही 0 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो उसको चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कहीं से दूर दूर तक नहीं है रिक्वायरमेंट। अब देखो हमारे पास भाई यहां से, तो मुझे क्या है, सेकंड ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट, सेकंड ऑक्टेट पे फोकस करना है इस बार। किस पे? सेकंड पे। 40, 92, 80, यहां एम लिख लो, यहां एन लिख लो, यहां पी लिख लो। 40, उसके बाद क्या है मेरे पास? 92, और पी कितना है मेरे पास? पी 80। सबनेट आईडी है कितने बिट की? 3 बिट की, यानी 1 2 3, यहां से 128, ये 64, ये 32। एम 128 0 64 0 32 1, 92 कैसे लिख? 128 0 64 1, 64 प्लस 32 96 हो जाएगा, तो इसको 0 लिखना पड़ेगा। 80 को कैसे लिखोगे? 128 0 64 1 32 0। तो कहां पे सेम? आप देख लो यहां पे हमारे पास, ये हमारे पास दोनों है ना, 0 1 0 0 1 0। N and P belong to same subnet. N and P, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा यार। तो भाई यहां से समझो तो सही, मतलब क्या है वो तो समझ लो मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर 3 मशीन M and P विद IP एड्रेसेस दिस। यहां पे IP एड्रेस गिवन है, सबनेट मास्क गिवन है, देन फाइंड विच होस्ट ऑफ विच सबनेट। यानी ये इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं कि यानी ये जो IP एड्रेस है ये किस होस्ट का कौन सा सबनेट है। अब उल्टा है, पहले क्या होता था? पहले ये पूछता था इस होस्ट का ये सबनेट क्या होगा,
व्हाट आर द आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉस्ट सेकंड सबनेट। अब ये क्या है, उल्टा है। ये क्या कह रहा है भाई, ये एम है, ये सबनेट मास्क गिवन है, फाइंड विच हॉस्ट ऑफ विच सबनेट, यानी ये किस हॉस्ट का, किस सबनेट का कौन सा हॉस्ट है, ये किस सबनेट का कौन सा हॉस्ट है, ये किस सबनेट का कौन सा हॉस्ट है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे जो सबनेट मास्क गिवन है ना, उसको पकड़ते हैं 255.255.255, ये क्लास सी का है ना, 255.255.255.224 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार ये क्लास सी का गिवन है हमारे पास, तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हो गए यहां से यहां तक। ये 3 बिट क्या है मेरे पास, सबनेट आईडी, और यहां से ऊपर देखा जाए तो हमारे पास बाकी 5 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी। ऐसा है कि नहीं है, बताओ फटाफट से भाई, ऐसा ही है। तो यार हमारे पास फर्स्ट की बात की जाए यदि एम की, मैं एम को ले रहा हूं सबसे पहले, ये कितना है 200.200, सॉरी 200 के बाद .48, 200.40.38। फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है। लास्ट वाला जो ऑक्टेट है उसको 01 में कन्वर्ट कर लो, कितना है 50 है। 50 को 01 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 128 0 64 0 32 1 32 प्लस 16 48 16, ठीक है 8 4 2 1 50 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा, सबनेट आईडी कितने बिट की है, 3 बिट की। तो यानी हमारे पास ये जो 3 बिट है ना मेरे प्यारे भाई, ये सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले क्या करो, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो। 001 डेसिमल वैल्यू कितनी आई, 1। भाई इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आई, 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया मेरे पास, 1 का मतलब हो गया सेकंड सबनेट। ये 5 बिट की क्या है, होस्ट आईडी। इसकी भी डेसिमल वैल्यू निकालो भाई, 1 2 4 8 16, 16 और 2 18, डेसिमल वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 18 का मतलब क्या होगा, 18th होस्ट। यदि होस्ट आईडी में जो भी डेसिमल वैल्यू आती है वो उतने वह होस्ट है, तो क्या होगा, 18th होस्ट होगा। अरे यार सबनेट आईडी 1 का मतलब सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट 18th होस्ट, सेकंड सबनेट 18th होस्ट। ये ध्यान रखना, 1 2 4 8 16, तो 16 और 2 18। सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बता दो भाई, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। एन को देख लेते हैं और पी को देख लेते हैं। $200.92 .48 डॉट, ये कितने हैं 40 है। तो इसको 01 में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए 40 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 128 64 32 16 8 32 प्लस 8 40 4 2 1, ऐसा हो गया। सबनेट आईडी कितने बिट की है भाई, 3 बिट की। ये मेरे पास 3 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है, डी वैल्यू। ये कितनी आई, 1। डेसिमल वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 1। तो 1 का मतलब क्या होगा, सेकंड सबनेट। अब यहां पे हमारे पास ये क्या है भाई, होस्ट आईडी का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डी वैल्यू निकालो, डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 8, डेसिमल वैल्यू कितनी आई, 8। तो 8 का मतलब क्या होगा, 8th होस्ट। क्लियर है भाई।
चलो पी देख लेते हैं भाई हमारे पास 200.80.68 200 डॉट कितना है 80.68 डॉट कितने 60 है 60 को कैसे कन्वर्ट करेंगे 128 0 64 1 32 0 16 8 4 2 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी यहां से हमारे पास फर्स्ट 3 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है सबनेट आईडी, तो इसकी क्या निकालो डी वैल्यू डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कितनी आई यहां से 2, तो 2 का मतलब क्या है थर्ड सबनेट। गलत कर दिया क्या हमने कुछ? नहीं यार 010 एक सेकंड 60 है ना ओहो कितना है ओ सॉरी 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 ये 60 था यार 60 60 60 ये है 60 60 को कैसे लिखेंगे 128 64 32 प्लस 16 48 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 प्लस 4 62 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है क्लियर है बात? अब इसके अंदर मेरे पास ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है यार, ये क्या है सबनेट आईडी, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी डेसिमल वैल्यू मेरे पास होगी यहां से हमारे पास 1, तो 1 का मतलब क्या है सेकंड सबनेट। यहां पे ये क्या है? ये है होस्ट आईडी, इसकी यहां पे डी वैल्यू निकालो डेसिमल वैल्यू 1 2 4 8 16 16 8 24 24 और 4 28 1 2 ये ध्यान रखना हमारे पास 1 2 4 8 16 तो 16 8 24 24 4 28 28 तो 28 का मतलब है 28 होस्ट। क्लियर है? हाँ ठीक है हाँ वो हमने मिस्टेक की थी। बताओ भाई दूसरा क्वेश्चन देखें इसका हमारे पास, इसी का दूसरा क्वेश्चन भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देख लो। इसका आंसर आप निकालो यार, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? कंसिडर 3 मशीन एमएनपी विद द आईपी एड्रेस दिस वन सबनेट मास्क दिस वन, फाइंड विच होस्ट ऑफ विच सबनेट, यानी कौन से सबनेट का कौन सा होस्ट है। ओ हाँ अरे 0.255 के बाद 1.0 होगा यार, 0.255 के बाद 1.0 1.1 1.2 1 से फिर 1.255 तक जाएगा, फिर उसके बाद 2.0 जाएगा 2.1 जाएगा 2.2 जाएगा, फिर उसके बाद 2 से 2.255 जाएगा, हो जाएगा। ठीक है कॉमन सेंस है यार ये तो। मैंने तो एक नंबर्स बताया था कि इस टाइप से हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है बताओ भाई यहां पे देखा जाए भाई, इसको देखा सबनेट मास्क मेरे पास क्या गिवन है, सबनेट मास्क 255.255.255.252 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। ये हमारे पास किस क्लासेस के गिवन है भाई? क्लास बी 157 क्या है? क्लास बी। ये क्या है? क्लास बी है। तो यानी यहां से देखा जाए हमारे पास, तो ये क्या है? नेटवर्क आईडी है मेरे पास। ये 6 बिट क्या है? सबनेट आईडी। ये क्या है? होस्ट आईडी। बताओ फटाफट से क्या होगा?
तेरे एम की मैं बात कर लेता हूं यहां से। एम पहले ये कितना है 157.157। इस बार लास्ट के दो ऑक्टेट को 01 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट के दो ऑक्टेट सबनेट आईडी और होस्ट आईडी है। तो ये कितना है 40 है। 128 64 32 16 8 32 प्लस 8 40 4 2 1। और उसके बाद कितने 50। 128 64 32 32 और 16 48 8 4 2 ऐसे हो गए। थर्ड ऑक्टेट में पहली वाली 6 बिट क्या है सबनेट आईडी। पहली वाली 6 बिट क्या है सबनेट आईडी। पहली वाली 6 बिट इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो भाई। यहां से 1 2 4 8 1 2 4 8 8 और 2 10 कितना आएगा भाई। यहां से देखो, यहां से इसको भूल जाओ। अब सिर्फ ये समझना आप ये लिखा है तो ये क्या है 1 2 4 8 8 और 2 10 डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी 10। तो 10 का मतलब क्या होगा 11th सबनेट। यहां से यहां तक क्या है ये होस्ट आईडी है। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी भाई फटाफट से बताओ। 1 2 4 देखो यहां से 1 2 4 8 16 32 32 16 48 48 2 50। तो क्या हो जाएगा 50th होस्ट 50वां होस्ट। बताओ भाई 11 सबनेट का 50वां होस्ट। एन को कर लोगे एन एन और पी एन और पी। यहां से मेरे पास ये एन है और पी को कर लोगे भाई। एन क्या है चलो कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड लगेगा। 157 157 या हम इसको सॉल्व करने के लिए दे दे भाई। सॉल्व करने के लिए आपको दे दें घर से, कर लोगे ना। लॉजिक समझ में आ गया कर लोगे। लॉजिक समझ में आ गया। इसको एज ए घर से इसकी सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों घर से निकालो और कल हम क्लास से पहले चेक करेंगे। क्लास से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे ठीक है। यानी दोनों पार्ट निकाल लो। और इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन ये है 9th वाला। इस क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क लो। Consider 3 machine MNP with the have IP address MNP ये सबनेट मास्क गिवन है, फाइंड विच होस्ट ऑफ विच सबनेट। यानी ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं ठीक है। नहीं सबनेट मास्क की सबनेट आईडी है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है ठीक है। 9 को भी होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन गेट सीएससी में 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हो आप, देख के कैसा लग रहा है। कंसिडर 3 मशीन एमएनपी विद आईपी एड्रेस दिस वन रेस्पेक्टिवली। The subnet mask is set to 255, 255, 255.252 for all the 3 machine. Which one of the following is true? MNP belong to 3 subnet. ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन यहां पे क्या है आप देख रहे हो, सबनेट मास्क जो है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यहां से, देखो समझने की कोशिश करो। सबनेट मास्क है क्या है भाई 255.255.255। आपको हर जगह अपने विवेक का यूज करना है। कितना है 252 252 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। सर ये आईपी एड्रेस जो है ना, वो आईपी एड्रेस क्लास ए के गिवन है, सारे ए के गिवन है 100 100 100। तो सर नेटवर्क आईडी, बात समझना, तो सर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होगी 8 बिट की। अब स्टूडेंट क्या दिमाग लगाया, सर ने लॉजिक बताया था, ये नेटवर्क आईडी हो गया। सर ये भी सबनेट आईडी हो गई, ये भी सबनेट आईडी होगी, ये भी सबनेट आईडी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने लॉजिक है, ये भी सबनेट आईडी है, ये भी सबनेट आईडी है और यहां भी सबनेट आईडी है। 8 8 16 और 6 22। तो सर क्या मैं 22 बिट चेक करूंगा? आपने एक लॉजिक बताया था, तो क्या 22 बिट चेक करूंगा यार, 22 बिट सेम है या नहीं सारे आईपी एड्रेस में? अरे भाई
एक सिंपल सा कॉमन सेंस है कि जहां तक भी आपके पास कहीं भी 255 दिख रहा है वहां तक चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यार यहां पे देखो, ये 3 ऑक्टेट क्या है, 255 255। बस आपको ये चेक करना है क्या ऊपर वाले आईपी एड्रेस में 3 ऑक्टेट सेम है, 100.10.5 100.10.5 बिल्कुल सेम है यार। तो क्यों एंडिंग, क्यों क्यों दिमाग लगाना भाई। यहां से 100.255 100, 10.255 10, 5.255 5। तो पहले यदि 255 है तो पहले वाले 3 ऑक्टेट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। बस ये चेक कर लो क्या सेम है, यस सेम है, तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो हमको कहां फोकस करना है, ये सिंपल सी बात मान लो, ये जो है ना, ये 6 बिट यहां पे फोकस करना है, यानी 4th ऑक्टेट 2 5 6। क्या करना है मुझे, m कैसे सॉल्व करना है यार, m n p 2 और क्या है मेरे पास 5 और क्या है 6। कौन सी बिट, लेकिन पहली वाली 6 बिट चेक करनी है, 6 बिट। ये बात समझ लो हमारे पास यहां से। तो हर जगह आप अपनी विवेक बुद्धि का यूज करोगे। 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 128, ये कितना है 64, ये कितना है 32, ये कितना है 16, ये कितना है 8, ये कितना है 4। 128 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 0। 5 कैसे लिखेंगे, 128 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 1। यहां पे देखो 128 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा। तो ये क्या है, N एंड P बिलोंग टू सेम सबनेट, सेम सबनेट N एंड P, N एंड P। हाँ, ये मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। देखो जिसको ये शॉर्टकट समझ में लग रहा होगा यार मुझे तो शॉर्टकट में मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप क्या करो भाई, बिटवाइज एंडिंग, इसकी बिटवाइज एंडिंग इसके साथ, इसकी बिटवाइज एंडिंग इसके साथ, इसकी बिटवाइज एंडिंग इसके साथ, उस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन समय कभी भी ज्यादा लग सकता है। हमको टाइम को क्या करना है, सेव करना है, जिससे कि कम समय में क्वेश्चन को हम क्या कर लें दोस्तों, सॉल्व कर लें। मतलब ये शॉर्टकट्स आपको पसंद आया कि नहीं? हाँ, एंड से कर दो तो भी चलेगा यार, आंसर वही आने वाला है। तो कभी भी आपको डाउट हो रहा है तो भाई एंड यूज कर लो। यदि डाउट नहीं है तो आप शॉर्टकट यूज कर लो। लेकिन जैसे कि मान लो अब यहां से आप क्या सोचते हैं, सर आपने बताया था कि सबनेट आईडी जितने बिट की होती है ना तो आईपी एड्रेस में उतने बिट चेक करते हैं, वहां तक सेम है। तो भाई इसमें देखा जाए तो सबनेट आईडी यार यहां पे तो हमारे पास यहां नेटवर्क आईडी है, ये 8 8 16 और 6 22 बिट की सबनेट आईडी। तो क्या मैं 22 बिट चेक करूंगा? नहीं, जहां तक भी 255 है वहां तक आपको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बस सिर्फ ये चेक कर लो जहां तक 255 है कि वहां ऊपर वाले आईपी एड्रेसेस में वहां तक सेम है या नहीं है, वहां तक सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन 8 एक बार देख लीजिए। अरे भाई 8, ये तो था 8 यार, 8 तो मैंने आपको घर के लिए दिया ना। दो पार्ट इसके घर के लिए दे दिए। बताओ 8 कराना हो तो करा देंगे हम। ठीक है, हाँ कल यार जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे ना यार तब तक रैंक नहीं आएगी भाई। खुद से गलती करोगे ना, एक बार गलती करोगे दूसरी बार सही करोगे, दूसरी बार गलती करोगे तीसरी बार सही करोगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व आपको ही करना है ना यार, मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा आपके पेपर में। तो खुद से प्रैक्टिस करो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की हमेशा। ठीक है, कल सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज आप सॉल्व करो कल, इसके दोनों पार्ट
8 के दोनों पार्ट का आंसर मैं आपको बता दूंगा और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई करो, बिकॉज हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। दिमाग लगाओ, ठीक है। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका काम चलेगा नहीं यार। देखो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्व करने में। मैं पिछले 10 साल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन तो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ रही है, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस बढ़ने का कोई फायदा है नहीं। मुझे गेट लिखना नहीं है, गेट किसको लिखना है? आपको लिखना है। आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है आगे आपकी रैंक भी आएगी। तो इसलिए आपको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। सर सीएन तो मक्खन लग रहा है। अरे मक्खन यार, सीएन कुछ है ही नहीं, बस आप मेरे साथ चलते रहो। ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही प्यारा लगता रहेगा, ठीक है। मतलब जब हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, उस टॉपिक का कोई पीवाईक्यू ऐसा लग जाए कि सर ये पीवाईक्यू बहुत खतरनाक था, हमको समझ ही नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे पीवाईक्यू, मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूं, गेट हो, नेट हो, इसरो हो, बार्क हो, नेलिट हो, कोई भी एग्जाम हो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, आप वहां पे सीएन के क्वेश्चन बना के आओगे, ठीक है। अगर आईपी सेम ना हो तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहां आईपी सेम ना हो यार? एक सेकंड भाई, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, आईपी की कहां बात कर रही है यार? ये तो सबनेट मास्क गिवन है, एमएनपी निकाल दो। ये तो कुछ भी बात यार, ये तो इस सबनेट मास्क को देख के कितने सबनेट बनेंगे उसके हिसाब से आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं ना। ये आईपी एड्रेस तो रेंडमली लिखे हुए हैं ना, बिकॉज ये हम बात कर रहे हैं कि इस सबनेट का ये होस्ट है, इस सबनेट का ये होस्ट है, तो वो तो उस हिसाब से रेंडमली लिखे हुए हैं, ठीक है। ओहो, ये ओ सॉरी 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 सॉरी, ओहो हाँ, ये मिस्टेक है भाई, ये मिस्टेक है। इसको हम बिल्कुल करेंगे करेक्ट। ये तो भाई आपने बिल्कुल सही बताया है। ये टाइपिंग की मिस्टेक है। सही पकड़ा है आपने। ये 100 होगा, 100 डॉट ये, ठीक है। क्लियर है सर? आप क्वेश्चन वर्कबुक कब लॉन्च करें? क्वेश्चन वर्कबुक भी आपको जल्दी ही देने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आज मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक्चुअली आज कुछ काम भी है, ठीक है अभी, तो यानी इसी सेशन को अभी यहां पे एंड कर रहे हैं। कल शुरुआत करेंगे सेम यहां से हमारे पास पार्ट 2 के बाद। तो आज ही क्लास में 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं स्पीड में भी चला हूं, ठीक है, मुझे कहीं थोड़ा जाना है, ठीक है। तो आज इसके बाद हम कल मिलेंगे आपको सेम टाइमिंग पे, ठीक है। हाँ ठीक है, 10 ही क्वेश्चन थे। चलो थैंक यू। तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी कराएं कि जल्दी से क्लास मुझे ओवर करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, ठीक है। आज नहीं भाई शायरी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, कल मिलेंगे, फिर कल शायरी से शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।